पंडोक सरकार धाम में आए हुए भक्त लोग श्री हनुमान जी पंडोक सरकार को नमन करने के बाद ये ध्यान रखें, ये विचार रखें कि हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बंध गया है। ये विचार रखें हमको हमारे मस्तक पर रज लग गई है। ये भाव बना करके हनुमान जी को प्रणाम कीजिए और हनुमान जी के सामने मात्र 11 बार श्री राम जय राम इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके ऊपर महाकवच का प्रयोग हो जाएगा, ऐसा कवच जिसमें हनुमान जी महाराज आपके सहायक हो गए। अपने घर से निकलने के पहले 11 बार श्री राम जय राम इस मंत्र का कह करके निकल जाइए। मैं गारंटी देता हूं, आप जब तक शाम से घर तक प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक आपके ऊपर प्रवेश रहेगा। सूर्योदय से लेकर अपने काम से निकलोगे काम के लिए और सूर्य अस्त तक जब तक घर में प्रवेश नहीं कर जाओगे, तब तक आपके ऊपर कवच रहेगा। ये मैं आपको महामंत्र देकर के आपको रक्षा कवच दे रहा हूं। वह है राम मंत्र, जिस राम मंत्र से हनुमान जी ने श्री राम जी महाराज की रक्षा की। जब हनुमान जी महाराज उनके साथ में थे और रावण के विजय की प्राप्ति के लिए, रावण पर विजय प्राप्ति करने के लिए हनुमान जी महाराज उनके साथ चलते हैं, तो भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज हनुमान कवच का प्रयोग अपने ऊपर करते हैं और फिर हृदय स्तोत्र पाठ का जाप करते हैं, तभी सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि आपको जीवन के संकट के सभी गति विरोधों को काटना है तो हनुमान नामक कवच डालना है, तो आपको अपने घर से निकलने की दहली नागने के पहले आपको 11 बार श्री राम जय राम मंत्र का जाप करके अपने ऊपर हाथ फेर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, जब तक आप घर में प्रवेश नहीं कर जाओगे, जब तक आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यह वो कवच है कि संसार की कोई भी शक्ति नहीं काट सकती। और जब राम नाम मंत्र का कवच अपने ऊपर डाल लोगे तो हनुमान कवच आपको प्राप्त हो जाएगा, और जब हनुमान कवच अपने ऊपर डाल लोगे तो श्री हाथीवान महाराज आपके अंग रक्षक बनकर आपकी रक्षा करेंगे। ये महामंत्र है, इष्ट से इष्ट जुड़ता है। हमारे इष्ट कौन है जानते हो? परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज। और हमारे हाथीवान महाराज के इष्ट देव कौन है? श्री अनंत बलंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। नंदी रूप में 11वें रुद्र अवतार भगवान स्वयं शंकर जिस रुद्र से प्रकट हुए हैं, जिस रुद्र ने रावण को धराशायी कर दिया, वो मेरे इष्ट के इष्ट हैं। और फिर वो नंदी स्वरूप हनुमंत लाल जी महाराज स्वयं शंकर हैं, जो हमारे श्री राम जी महाराज हनुमान जी महाराज के गुरु हैं। और हनुमान जी के गुरु श्री शिव हैं, और शिव के गुरु शिव दूसरे स्वरूप में सदा शिव भगवान राम के गुरु है। एक दूसरे के पूजक इष्ट है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में दैहिक दैविक एवं भौतिक ताप आदि संकट निवारण आपके यहाँ की बताई गई विधि को नियम अनुसार करते हैं, तब सफलता संभव है, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। शेष यदि मिल भी जाती है तो ये आपकी किस्मत है और आपकी भक्ति का कमाल है। कई बार दवा ना लेने पर भी लाभ मिल जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी ठीक हो गई। कई बार आपके हीमोग्लोबिन पावर होने के कारण आप बीमारी को समा लेते हैं। जब हीमोग्लोबिन पावर कम होता है तो वो बीमारी फिर डबल पावर में आती है, ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार से भूत बाधा भी है, प्रेत बाधा भी है। कई बार बिगड़ झाड़ फूक के ही लाभ हो जाता है। कई झाड़ फूक करने वाले लोगों के औझाओं के तुक्के लग जाते हैं, जो कि उनको पता है कि मैंने कोई किसी क्रिया नहीं की, कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई जप नहीं किया, देखो उसको मैंने कहा था लाभ मिल गया, लाभ नहीं मिल गया। वह शक्ति कुछ क्षण के लिए सुता ही दब गई, पूर्ण पावर में आने का इंतजार कर रही है। कब? जब उसके ग्रह प्रतिकूल होंगे, तब उसके ऊपर संसार की जो दवा प्राथमिक रूप से उपचार में लाभ देती है, वही दवा आपको उपचार में लाभ नहीं देगी। हाई कोर्स चलेगा तब सफलता प्राप्त होगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं ये वर्ग जानते हैं जो मैं जो कहना चाहता हूं। कई बार छोटी छोटी दवाइयां खाने से बुखार उतर जाता है, मलेरिया ठीक हो जाता है। वही मलेरिया जब पुनः वापस होता है तो जो प्राथमिक उपचार था, दवा थी, वो दवा फिर सूट नहीं करती, नहीं लाभ नहीं पहुंचाती। फिर वो व्यक्ति को पहले 3 दिन में ठीक होना था, फिर वो 3 साल में ठीक होती है। जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल लाइन के हैं, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, बाकी तथाकथित लोगों के दिमाग में ये बात नहीं जाएगी। तो कई जगह जो आप लोग क्रियाएं कर लेते हैं या कहीं आप थोड़े से भी उपचार कर लेते हैं, उससे लाभ मिल जाता है, तो वो क्षणिक होता है।
उसके लिए किसी अच्छे आचार्य के पास, अच्छे गुरु के पास, किसी अच्छे साधक के पास जाकर के उसका परामर्श करना चाहिए, तो आपकी प्रेत आदि आत्माओं का बाधा का निवारण हो जाता है। ऐसे मैंने हजारों सैकड़ों उपचार सोशल मीडिया के माध्यम से बताए, चाहे वो लौंग का हो, चाहे तुलसी के पत्ते का हो, चाहे पीपल के पत्ते का हो, चाहे याझारे का हो, चाहे आपकी लजवंती का हो, चाहे गुदनू का हो, चाहे शंकावूली हो, चाहे मदन मस्त हो, इत्यादि कोई भी आयुर्वेद के अंतर्गत आने वाली औषधि हो, यदि उसका उपचार आप नहीं जानते तो किसी के द्वारा बताया गया उतना तो ठीक है, कभी कभी उस औषधि का भी साइड इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे किसान लोग भी जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी औषधियां हैं, यदि उस औषधि से स्पर्श कर लिया जाए तो लोग रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। यदि उस औषधि को नाप गए तो हमारे गांव के किसान के जो गाय भैंस ले जाते हैं बरेदी लोग, गौला लोग, वो बता सकते हैं इस बात को। विशेषकर हमारे पाल समाज के लोग बता सकते हैं, यादव समाज के या जो भी बरेदी हैं, गालव हैं, जो घूम रहे हैं, गाय बछड़ों को चला रहे हैं, पशुधन को अपना रखवाली पर उनको चला रहे हैं, वो बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी औषधियां हैं, स्पर्श करने मात्र से पूरा शरीर में फलके पड़ जाएं। ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि फलके 1 मिनट में खत्म हो जाए, बड़े बड़े घाव खत्म हो जाएं। यदि उस औषधि को नाक गए, आपके संपर्क में आ गई, तो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, भूत बाधा की तरह दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, औषधियों के द्वारा यज्ञ किया जाता है। जो दुष्ट आत्मा है, जीव जंतु, जीव बलि चाहते हैं, उनके लिए पंडुकर सरकार में बलि कुंड की स्थापना की गई है। उस बलि कुंड में नारियल, औषधि छोड़ने मात्र से आपके देवी देवता, जो पितरगण हैं, पूर्वज हैं, जो तुच्छ आत्मा है, जो प्रेतारी रूप में है, पितृगण में है, वो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, वो जीव बलि नहीं लेते। इसलिए पंडुका सरकार धाम में बलि स्थान की परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीनवाज की कृपा से तैयारी चल रही है। उसका विधान तो प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन उसको विधिवत रूप से आप लोगों के बीच में शीघ्र इसका लाभ के लिए यह स्थान खोला जाए।